अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से आलू और चिकन के कबाब, और चीज़ भी अंदर है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं आलूओं को उबाल लेते हैं, क्योंकि आलू ज़रूरी हैं, इसलिए सबसे पहला काम हम आलू उबालने का करते हैं। तो आलू हमारे उबल गए, तो उनको हमने अच्छी तरह से, ये देखें, इस तरह मैशी मैशी कर लिया। मैश करके उसमें हमने डाल देने हैं सारे मसाले, जैसे धनिया, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च, चाट मसाला। और चाट मसाले से आपको पता है कितना ज़बरदस्त टेस्ट बन जाता है। और अगर हम आमचूर डालें तो ओ माय गॉड, सो टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त। वैसे यही छोटे छोटे सीक्रेट्स होते हैं जो कि रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं ना, तो हमें वहाँ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें समझ नहीं आ रही होती कि घर में ये कौन सी चीज़ है, भाई हम बनाते भी हैं बड़े प्यार से, एहतियात से, तो क्यों नहीं इतने अच्छे बन रहे। तो उसकी वजह यही है कि ये जो छोटे छोटे सीक्रेट हैं, चाट मसाला हो गया, आमचूर हो गया, अनारदाना हो गया, ये छोटे छोटे जो सीक्रेट्स हैं, ये और ज़्यादा टेस्टी बना देते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया चिकन। चिकन मेरी जो है ना ऑलरेडी पकी हुई थी, और उसमें मैंने डाली है चीज़। तो साथ में उसमें थोड़े सारे चिली फ्लेक डालूँगी और हरा धनिया। एक्चुअली चिकन जो थी ना, मैंने कल रोस्ट किया था और उसकी बची हुई थी, लेकिन अगर आप फ़ौरन भी पका के रेडी कर लेते हो तो भी बहुत अच्छी बनेगी। और दूसरी बात यह है कि चिकन तो बच ही जाती है, तो ज़रूर इस्तेमाल करें उसको, इस ऐसे काम में ले आए। तो खैर, अब हम अच्छी तरह से जो है ना उसको, आलूओं को वो मेशी मेशी कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। तो इतना मोटा सा एक कबाब बना लेंगे, बड़ा सा। तो उसके अंदर हम भर के ना वो चीज़ एंड चिकन को अच्छी तरह से भर देंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना हो तो आप अंदर हरी मिर्ची भी डाल सकते हो। अगर घर में कोई पर्सन ऐसा होता है कि नहीं, मैंने ज़्यादा स्पाइसी खाना है भाई, तो उसके लिए एक्स्ट्रा से हरी मिर्ची डाल दें। तो ये जी हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। तो साथ ही हमने ना प्लेट में जो है ना ब्रेड क्रम्ब डाल दिया है, और साथ ही हमने अंडा भी फेंट के तैयार कर लिया है। तो इसको अच्छी तरह से फेंट लें, फिर हम कोटिंग करनी है, डेफिनेटली हमें चाहिए। तो ये देखिए कबाब हमारे रेडी हैं। तो इसी तरह से हमने सारे कबाब बना लेने हैं, आहिस्ता आहिस्ता से। तो ये लीजिए हमारे कबाब तैयार। तो अब हम इसको कोटिंग करेंगे एग के साथ। सबसे पहले तो हम एग के साथ कोटिंग करेंगे, तो फिर हम कर देंगे ब्रेड क्रम्ब के साथ, और इसके बाद हम इसको डालेंगे एयर फ्रायर में। तो यकीन मानिए कि एयर फ्रायर में बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। होता है ना कि 1% भी चांस कि यार हम फ्राई कर लेते तो ज़्यादा अच्छे बनने थे। नहीं, ये एयर फ्रायर में ही बहुत अच्छे बने हैं। 1% भी चांस नहीं है कि आप कहो कि इनको हमें बनाना चाहिए, फ्राई करना चाहिए। तो ये 15 मिनट लगे हैं, और 180 डिग्री पे मेरा एयर फ्रायर था, और इतने ज़बरदस्त बन गया है। और इस चटनी की रेसिपी भी जो है ना वो इसके अंदर है। आप बाकी रेसिपी को भी ज़रूर चेक करें। हर रेसिपी में कोई ना कोई सीक्रेट ज़रूर होता है, तो इसलिए स्किप करने की बजाय आप ज़रूर रेसिपी को फुल देखा करें। खैर, चलें, तैयार हो गया हमारे कबाब। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।